T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद क्या केएल राहुल के अब आईपीएल से बाहर होने के भी दिन आ गए हैं? क्या वो दिन दूर नहीं जब वो एलएसजी से भी बाहर हो जाएंगे? और एसआरएच की टीम से हारने के बाद आखिरकार संजीव गोयनका ने उनकी फटकार वाकई में लगाई क्या? और साथ ही साथ वो हार के बाद ऐसा अटपटा क्या कह गए जो फैंस उसे पचा ही नहीं पा रहे? तो लखनऊ की टीम एसआरएच की टीम के घर में खेलने के लिए गई थी ऑफकोर्स, लेकिन हारी इतनी बुरी तरीके से है कि ये हार उनके ऊपर एक धब्बा बनकर रह गई है। तो आईपीएल 2024 का 57वां मैच खेलने के लिए लखनऊ की टीम इस क्रूशियल स्टेज पर एसआरएच की टीम के घर में जाती है। अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन इतनी पुअर बल्लेबाजी थी कि जब पहले बैटिंग का मौका मिला तो कप्तान ओपन कर रहे थे, और ओपन करते वक्त उनका स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए? कम से कम 100 के पार तो होना चाहिए, लेकिन आज पूरी इनिंग में केएल राहुल का स्ट्राइक रेट 87 का था। इस पारी में उन्होंने एक चौका लगाया, ज्यादा से ज्यादा एक छक्का लगा दिया बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए वो। उनके विकेट गिरने के साथ साथ टॉप ऑर्डर फेल हो गया, बाद में थोड़े बहुत रन्स आ गए, 160 की रेंज में उनकी टीम पहुंच गई। लेकिन एसआरएच जैसी टीम जिसके खिलाफ 200-250 तक का टारगेट कुछ नहीं है, जो दो बार इस बार के सीजन में हाईएस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, क्या उनके सामने ये 170-165 के टारगेट टिकेंगे? ऑब्वियसली जवाब ना ही होगा। और एसआरएच की टीम ने फिर हराया भी वैसे, अगर आप उन्हें मौका देंगे तो वो क्यों छोड़ेंगे? उनको भी तो 2 पॉइंट्स चाहिए। एसआरएच की टीम के 2 ही वजीर काफी थे, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड। एक खिलाड़ी ने 70 से ऊपर रन बना दिया और दूसरे ने 89 रन की नाबाद पारी खेल दी, ट्रेविस हेड ने, जिसके बाद मैच 9.5 ओवर में खत्म हो गया और एसआरएच की टीम तो जीती। एलएसजी की टीम इतना बुरा हारी है कि अब 2 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स मिल भी गए तो भी शायद नेट रन रेट पे अटक कर सीधा आईपीएल से बाहर हो जाएंगे। और ये बात केवल एलएसजी की टीम के खिलाड़ी नहीं, ऑनर भी जानते, और वो वहां पर मौजूद थे, संजीव गोयनका, और वो इतने ज्यादा गुस्सा गए कि मैच के बाद केएल राहुल से डायरेक्ट बातचीत करने आ गए। ऐसा कम दिखता है, वैसे भी वो मैदान में कम दिखते हैं, लेकिन इस बार दिखे तो गुस्से में दिखे, और वो जो फटकार थी वो कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब चलिए ठीक है, ये सब तो हुआ ही, इतनी बुरी तरीके से केएल राहुल सुन भी रहे थे, इस मैच में उनका परफॉर्मेंस भी रहा, लेकिन क्या पिछले सीजन्स में उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है? केएल राहुल ने 2019 के बाद एक भी आईपीएल के सीजन में 150 का स्ट्राइक रेट मेंटेन ही नहीं किया, भले ही रन किए हो, और उसके बाद अब उनका यह स्टेटमेंट आ चुका है जो कि पूरी तरीके से अटपटा है। जानते हैं एसआरएच से हारने के बाद उन्होंने अपने बयान में क्या कहा? उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, मेरे पास शब्द ही नहीं है इस हार को डिस्क्राइब करने के लिए, और होंगे भी कैसे। साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि मुझे लगता है कि हम 40-50 रन कम रह गए थे। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि मुझे ये भी लग रहा था कि आज स्कोर अगर 240 भी बनता तो ये तो उसे भी चेज कर देते। मतलब कि वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि वो अपनी हार को डिफाइन ही नहीं कर पाए। साथ ही साथ कोई भी सेंटेंस बना तक नहीं पा रहे थे कि वो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। उनकी हालत बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे कि कोई खिलाड़ी सदमे में चला गया हो, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे थे कि 40-50 रन ज्यादा चाहिए थे, दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि वो 250 भी चेज कर देते। कुल मिलाकर सारी बातों की एक बात यही है कि केएल राहुल के बुरे दिन चल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से तो वो बाहर हैं ही, साथ ही पिछले कुछ सीजन्स में और अब उनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा है कि शायद एलएसजी की टीम भी उन्हें अगले सीजन में अपने साथ ना बिठाए, कप्तान के तौर पर तो कम से कम। वैसे आप सभी का क्या मानना है? क्या एलएसजी को कोई बेटर कैप्टन डिजर्व करता है? क्या एलएसजी को केएल राहुल को छोड़ देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए टीम से? आपका जवाब नीचे कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब। थैंक यू।